हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास की आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। ये प्रसंग ही सच्चाई है। कहते हैं कि जीवन में अगर हम मैंने एक ऐसे ऐसे आत्मा से मिली हूँ, ऐसे जीवात्मा से मिली हूँ जो कि भक्ति बहुत करती थी। और उनका उम्र तो बहुत ज्यादा था, लेकिन चेहरे की चमक और शांत चेहरा उनका सबको बड़ा ही आकर्षित करता था। मैंने उनसे पूछा, तब उन्हें रानी दादी कहते थे, वो अम्मा को रानी दादी कहते थे। तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर आप कैसे, आपकी उम्र क्या है? तो वो मुस्कुराई और बोली कि आपको क्या लगता है? तो मुझे लगा कि आपका ज़्यादा ज़्यादा उम्र तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपकी उम्र क्या है? वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा उम्र 95 साल है। 95 साल? और इतना सुंदर चेहरा, इतना शांत चेहरा, ये कैसे? मैंने उनसे पूछा, दादी माँ से पूछा कि रानी दादी, आपका चेहरा इतना शांत और इतना कैसे, आप इतनी इतनी स्वस्थ कैसे हैं 95 साल में? तो उन्होंने कहा कि इसका एक बहुत गहरा राज है, हम आपको बताना चाहेंगे। वो राज कैसा है? वो पास में आके अपनत्व से बोलती हैं कि बेटा, मेरा तो 95 साल उम्र है, लेकिन जो हमारे पति थे वो 105 साल के थे, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी काया उनकी थी। मेरी भी वैसे ही है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, इसीलिए मैं स्वस्थ दिखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे दादी, बीमार होना तो अपने हाथ में नहीं है, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। तो उन्होंने पास आकर बोला, नहीं बेटा, बीमार होना हमारे हाथ में ही होता है। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन एक और प्यारा सा राज उन्होंने बताया, जो हम आपको बताना चाहेंगे। उनका कहना था कि जब भी कभी आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, उसे प्रभु का धन्यवाद बोलते हुए, उसे प्रसाद रूप में अगर आप ग्रहण करते हैं, तो वो एक ऐसी कृपा होती है जो आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपके जीवन में आपको ये दिखेगा जरूर कि परिवर्तन हुआ। क्योंकि अगर आप जल भी पी रहे हैं तो धन्यवाद तो बोलना चाहिए हमारे प्रभु। आप हवा भी ले रहे हैं तो धन्यवाद बोलना चाहिए प्रभु। लेकिन हम ये चीजों पे ध्यान नहीं देते। भक्ति करना केवल माला जपना ही नहीं होता है कि हमने माला जप लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, हो गई भक्ति। दो अगरबत्ती सुबह जला लिया, दिया शाम में जला लिया, हो गई भक्ति। नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब आप हर पल, हर क्षण प्रभु का स्मरण करते हैं। तो दादी माँ का जो नुस्खा था, ये जीवन बदल दिया। क्योंकि उन्होंने वो चीजें बताई जो हम उससे अज्ञान थे, हमें जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि जब भी भोजन करें, जब भी जल पिए, जब भी आप कुछ पाएं, प्रभु का धन्यवाद कहकर उसको जीभा पे रखें। उससे प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। और साथ में भोजन करें, ठंडा भोजन करें, जो आपके पेट के लिए अच्छा है। ज्यादा तेल, मिर्चा, मसाला, चटक खवानों को न खाएं। मीठा जो स्वाद तो लगता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे एक ज्ञान मिली, जानकारी मिली। हम ये जानते हैं कि बहुत लोगों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं आती, बहुत लोगों को अरबी की सब्जी पसंद नहीं आती जो शादी में, लेकिन आप कभी उसको पाकर देखे हैं? कितना मन ठंडा रहता है, कितना अच्छा लगता है उस दिन, क्योंकि पेट हल्का होता है ना। तो अपने भोजन पर सिर्फ खाने के लिए भोजन नहीं खाना है, हमें अपने जीवन को, अगर चाहते हैं कि सुंदर और शांत और स्वस्थ रहे, तो हमें जब भी पाएं प्रसाद रूप में प्रभु का, जो भी पाएं प्रसाद रूप में ही पाएं। क्योंकि जो भोजन है वो भक्ति जीवन का अमृत है। तो शुद्ध भोजन ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें,
और अपने जीवन को बहाल आनंद में बनाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की तुमसे प्रार्थना कि हमारे पिछले चार श्लोक पाठन में हरे कृष्ण नाम जपने वाले जो कि इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए, कृष्ण के सबसे प्रिय बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो दो, उसे चार, चार से चाहिए, कैसे आठ, 16 माला पाइए, कृष्णा के हित के पास प्राप्त बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।